चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम सीपीसी प्रोजेक्ट कहते हैं, ये चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने पहले के वीडियोस में आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, बट अभी रिसेंट में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। उस न्यूज़ के हवाले से आपको इतना तो ज़रूर मालूम चल जाएगा कि भारत ने जो भी इंटरनेशनल पैसिफिक में जो भी अंदाज़ा लगाया था, आज वो एकदम सटीकता के साथ सही बैठता है। क्योंकि भारत ने पहले ही आगाह कर दिया था पाकिस्तान को कि सीपी सड़क मत बनवाओ, इससे आपका लॉस भी होगा, साथ ही साथ आपके पे ही सारा भंडा फूटेगा। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ समझ नहीं आई। फिर भी पाकिस्तान जाके चाइना की गोद में बैठ गया। 1962 में भी जाके बैठ गया था, उसके बाद ही बैठा था और आज ही बैठा हुआ। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जो पिछले 8 सालों से दोनों देशों की प्रतिष्ठा बना हुआ है। साथ ही साथ अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्यों इतना ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट अब जो हो रही हैं, अब ये क्यों हो रही है। चीन बना रहा पाकिस्तान पर दबाव। सीपी प्रोजेक्ट को लेकर चीन लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे देशों में भारी भरकम कर्ज लेके बैठा हुआ है। पाकिस्तान ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है। ऐसे में चीन को डर है कि सीपीसी का लोन कैसे चुकता करेगा। पहले 2018 में मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट का बजट $9 अरब तय हुआ था, लेकिन 2020 में इसे घटाकर 6.8 कर दिया गया था, $1 कर दिया गया था। आप खुद से सोचिए कि 2018 में कोई देश किसी को ट्रेड देता है $9 अरब में, फिक्स कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, और 2020 में मात्र 2 साल बाद उस प्रोजेक्ट में 4.2% की गिरावट ला देता है। 6.8 कर देता है, डायरेक्ट $1 कर देता है। हालांकि चीन ने फंड जारी करने पर रोक लगा रखी है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को से हट जाए। हाल ही में कुछ घटनाएं भी हुई, जैसे दाशू डैम प्रोजेक्ट से जुड़ी इंजीनियर की बस में हुआ ब्लास्ट में 9 चीन के इंजीनियर्स मारे गए थे। अब जिन लोगों को नहीं मालूम है ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या, मैं उनको बता देता हूँ। पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है चाइना ने इस्लामाबाद को चीनी प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षित माहौल बनाने को कहा है। चीन ने कहा है कि चीनी नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से परियोजनाओं की गति धीमी हो गई। मतलब जो काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसको धीमा कर दिया गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर खासे नाराज और चिंतित हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी काफ़ी उनसे नाराज है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा 2013 में सत्ता में आने पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के साथ नेटवर्क में अटैच कर लेना। इसी के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम हो रहा है। इसका और एक जिन लोगों को और एक नहीं मालूम होगा साइंटिफिक रीज़न, मैं वही बता देता हूँ कि इससे ये भारत को घेरना चाहता है। इनफैक्ट घेर लिया इसने, लेकिन इसके घेरने का कोई अब मतलब नहीं है। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे से पहले से ही समर्थक हैं। साथ ही साथ सीपीसी सड़क जो है ये हो रही है एक प्रोजेक्ट। इसका मकसद दक्षिणी पश्चिम पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में सप्लाई करना। कॉरिडोर ग्वादर से काशगर तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबा है, और ये कॉरिडोर पीओके, गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग 1950 के दशक में की गई थी, लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये अटक पड़ा था। चीन ने साल 1998 में पाकिस्तानी ग्वादर बंदरगाह पर निर्माण कार्य शुरू किया था, जो 2002 में पूरा हो गया था। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने 2014 में सीपी सड़क की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी थी। लेकिन अब जो वहाँ के लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोग अपना जो भी उनकी ये थिंक है, जो भी उनका थॉट है सीपी सड़क को देखते हुए, क्योंकि वहाँ के लोग ही ये चीज़ डिजर्व कर सकते हैं। हम भारत के लोग नहीं जानते कि वो काम हो रहा है तो उस काम में क्या कैसे हो रहा है, वहाँ की क्या एक मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे। वो जो सीपी सड़क जहाँ बन रही है वहाँ के लोग ही जानते हैं, और वहाँ के लोग ने ही इस पे खुद से विद्रोह करना चालू कर दिया। इस पे आपका क्या मालूम है। और पाकिस्तान जो कर्ज में लगातार डूबता जा रहा है, अब इसके साथ तुर्की भी डूब चुका है। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की कोई देश मदद करेगा, और कोई देश अगर मदद करेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। और चाइना जो इसको इतना कर्ज ऑलरेडी दे रखा है, अब चाइना को ये डर है कि हमारा ये कर्ज चुका ही नहीं पाएगा। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।